कहते हैं जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ रही है, लोगों में पैसे की लालच और कम समय में ज़्यादा पैसे जुगाड़ने के लिए, कम समय में बिना मेहनत के ज़्यादा पैसा निकालने के लिए अपने खर्चे को इस कदर लोग बढ़ा लिए हैं कि पैसे के लालच में आज कानून को अपने हाथ में लेने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात को लेकर आज लोग हत्या करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। अब दोस्ती यारी में भी अगर आप देखे जाएंगे, दोस्ती अपने घर के खास, अपने पिता, अपने चाचा, लोग आजकल किसी को भी अपना मतलब बोल सकते हैं सगे समय जो रहते हैं उनको भी नहीं सोच रहे हैं। उनको आपस में भाई बहन जो भी रहते हैं, किसी से भी अगर पैसे की बात होती है तो कम समय में ही अपना पैसा आंकने के चक्कर में हत्या का रूप देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और बहुत कम चंद मिनटों में ही पैसे कमाने के लालच में लोग एक कानूनी रूप से एक हत्या के पीछे एक अलग दिशा की ओर जा रहे हैं। तो हम ऐसे एक घटना के बारे में बताने की आपको कोशिश करेंगे मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उनका जो ममेरा भाई है वह उनके जो इमा का पैसा था उसे पाने के लिए अपने भाई को शराब पीने के लिए बुलाया और गला घोंटकर सड़क में फेंककर उसे हत्या का एक रूप देना चाहा। लेकिन बहुत जल्द ही पुलिस ने उनके खुलासा कर दिया है। हम उसी सिलसिले में आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। बात यह है कि अभी खैरागढ़ में 11/5/24 को कुम्ही डोंगागढ़ रोड में सड़क के किनारे एक लड़के की लाश होने की जानकारी मिली और फ़ोन के माध्यम से पुलिस वालों को जानकारी दिया गया। पुलिस की टीम वहां पहुंची है। पहुंचने के बाद आसपास के क्षेत्र और जो रास्ते हैं और जो लाश है, डेड बॉडी, उसे देखा गया। देखने के बाद लड़के के बारे में पहचान पुख्ता किया गया। पहचान पुख्ता करने के बाद जानकारी ये मिली कि लड़का जो मृतक था वह उत्तम जंघेल, पिता अमृत लाल जंघेल, निवासी आमाघाट कादा थाना क्षेत्र छुई खदान के बारे में पुष्टि हुई। फिर उनके घर वाले को भी उनके बारे में सूचना दिया गया। उनके बारे में जानकारी ली गई कि आपका बच्चा कब, कहाँ, कैसे निकला था, कितने समय निकला था और ये उनके बच्चे की, आपके बच्चे की यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे जानकारी मिली है। जानकारी मिलने के बाद उनके घर वालों को सूचना दिया। घर वाले लोग भी मौके पर पहुँचे और पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुँचे हुए थे। लेकिन जब उन्हें बारीकी से जब देखा गया कि जो लड़का था, जो एक्सीडेंट हुआ था, बारीकी से जब देखे गए तो आसपास के चीज़ को देखे गए, उनके बॉडी को देखे गए तो बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि वह मतलब एक्सीडेंट हुआ होगा। उसके बाद फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली गई तो थोड़ा सा उनको शक जाहिर हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से एक्सीडेंट होता है वैसा आसपास में थोड़ा भी क्लू नहीं दिखा। जो हत्या हुई थी, जहाँ पे वो एक्सीडेंट किया गया था, आसपास के चीज़ को थोड़ा पुलिस प्रशासन की टीम ने, फोरेंसिक टीम ने संलग्न करने की कोशिश की ताकि मृतक के बारे में कुछ जांच हो सके। उसके बाद फोरेंसिक टीम के द्वारा अपना जो भी जानकारी है ले लिया गया था। उसके बाद जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए परिजन के सामने ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वहाँ से उनका ये जानकारी में जुटे बैठे कि कुछ साक्ष्य अगर मिलता है उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कुछ ही दिन बाद पोस्टमार्टम में जानकारी मिल गई थी कि ये जो मृतक को जो लोग बोल रहे हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ है, वह एक्सीडेंट नहीं है। उसके बाद जानकारी ये मिली गई थी कि जो लाश को लाकर फेंका गया था वह एक्सीडेंट देने का एक रूप दिया गया था। उसे गला घोंटकर, गला दबाकर उसका हत्या किया गया। हत्या करने के बाद उसे कुम्ही रोड, जो डोंगागढ़ रोड है, वहाँ लाकर उन्हें फेंक दिया गया था। और जब जानकारी मिली कि उनका हत्या किया गया है, उसके बाद खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल के नेतृत्व में टीम तैयार की गई। टीम तैयार करने के बाद साइबर टीम, पुलिस अधीक्षक टीम और पुलिस अधीक्षक नेहा पांडे मैम के द्वारा पर टीम तैयार किए गए। टीम तैयार करने के बाद लड़के के बारे में जानकारी लिया गया कि ऐसा कैसे हुआ, लड़का का उसके बारे में जो घर में उनके जो भी परिवार वाले हैं उनसे जानकारी लिया गया। उनके बारे में कुछ डिटेल निकाला गया। डिटेल निकालने के बाद यह जानकारी मिली लड़के के द्वारा लड़के के नाम से हार्वेस्टर और स्कॉर्पियो एन कार लिया गया था और उसके नाम से फाइनेंस कराया गया था। और साथ में ये भी ज्ञात हुआ
कि उनके नाम से उनके जो मामा थे, उनके मामा के जो लड़के लोग थे, उनके द्वारा 40 लाख रुपए का बीमा जीवन बीमा के नाम से कराया गया था और 40 लाख की बीमा एक्सिस बैंक के द्वारा कराया गया था। और उन लोगों को ये अंदेशा था कि अगर हम लोग बीमा कराते हैं और उस अवधि में अगर इन जो प्रार्थी है अगर उसकी कोई हत्या हो जाती है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वह जो क्लेम है वह उनसे मिल जाएगा, और मिलने के बाद जो भी गाड़ी का जो भी पैसा रहेगा, जो उनके नाम से जो फाइनेंस कराया है, वह इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। ये उनके मामा लोग के द्वारा एक रचा गया प्लान था। प्लान ये था कि उसमें जो मुख्य आरोपी थे, 3 आरोपी थे उसमें, हेमंत ढेकवार, पिता स्व भैयालाल ढेकवार, उम्र 38 साल, साकिन महाराजी, टोला काहली, थाना सालेकसा, गोंदिया, महाराष्ट्र। और दूसरा आरोपी जो था वह सुरेश कुमार मार्चिके, पिता डोमनलाल मार्चिके, उम्र 55 साल, साकिन कवार बांध, थाना सालेकसा, गोंदिया। तीसरा आरोपी जो था वह प्रेमचंद लिहरे, पिता गजलाल लिहरे, उम्र 52 साल, साकिन खेंडपार, थाना सालेकसा, जिला गोंदिया। तो जो मुख्य आरोपी था हेमंत ढेकवार, इन्होंने प्लान ये किया था कि जो लड़का था उत्तम जंघेल, इसे उन्होंने बातों बात में प्रलोभन दिया कि हम यहाँ खैरागढ़ आते हैं और खैरागढ़ आने के बाद आपको कार दिलाएंगे। यह बात उनको अपने उत्तम कुमार को अपना बात रखे। बात करने के बाद इन्होंने पहले से ही जो जंघेल था, जो आरोपी था हेमंत ढेकवार, इन लोग ने अपने दोस्त लोग को मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे, खैरागढ़ जाएंगे और जो आरोपी है, जो मृतक की हत्या कर देंगे। हत्या करने के बाद जो भी बीमा की राशि मिलेगा उसे हम लोग आपस में बांट लेंगे। ये इन लोगों ने बात हुआ। उसके बाद तीनों लोग मिलकर जो स्कॉर्पियो उन्होंने जो फाइनेंस कराया था, उसी स्कॉर्पियो में उन्होंने डोंगागढ़ से यहाँ खैरागढ़ आया। खैरागढ़ आने के बाद उन्हें फ़ोन करके बुलाया कि आओ हम लोग बैठते हैं और आप पीते हैं। या उन्हें बात हुआ, उनको पता था कि ये शराब पीने का शौक़ है, उनके बारे में उनको बारीकी से सब चीज़ ज्ञात था। शराब पीने की बात बोलकर वह आया और शराब पीने के लिए वो लोग जाने लगे। इसी बीच जो मृतक था उत्तम कुमार, वह अपने पापा का मोबाइल रखा हुआ था, तो उन लड़के लोग का जो आरोपी थे उनको ज्ञात हो गया कि इनका मोबाइल रखे हुए हैं, इनके मोबाइल से कुछ भी होने की या पकड़ाने की संभावना बनी रहेगी। उसके बाद जो उनका फ़ोन था, उनके पास में अतरिया गांव में कोई उनका पहचान का था, वहाँ उनके मोबाइल को स्विच ऑफ करके वहाँ रखवा दिए गए थे। उसके बाद जो आरोपी लोग थे वह खैरागढ़ आकर अतरिया गए। अतरिया से लोग गाता पर जंगल की ओर गए। वहाँ जाकर उन्होंने सुनसान इलाके में शराब पिए। पहले तो लोग शराब भट्टी से जाने के बाद वहाँ से शराब पीने के लिए जो भी पानी वानी बोतल जो चखना उखना लेते हैं वह लेकर वो लोग सुनसान इलाका में गए। इलाके में जाने के बाद चारों लोग बैठे बातचीत करने के बाद शराब का सेवन किए। पहले तो लोग जो उत्तम कुमार था उनको ज़्यादा मात्रा में शराब दिए। ज़्यादा मात्रा में शराब देने के बाद उन्हें जब, और बाकी लोग थे वो लोग भी शराब का सेवन किए। जब इन्हें शराब सेवन करने के बाद जब उन्हें मदहोश होने लगा, शराब की नशा उन्हें चढ़ने लगा, उसके बाद जो 3 लड़के लोग जो थे उन्होंने जो बोलते गमछा से उनके गले को दबाकर गला घोटने का प्रयास किया और तब तक गला घोटे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, उनकी सांसें थम नहीं गई। जब उन्हें अंदेशा हो गया, उन लोग को जानकारी ऐसा हुआ कि हाँ अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु होने के बाद उनके बॉडी को उसी स्कॉर्पियो में डाले जिस स्कॉर्पियो से लोग आए हुए थे। स्कॉर्पियो में डालने के बाद वो लोग डोंगागढ़ रोड, जो कुम्ही रोड है, वहाँ आए। आने के बाद देखे, आसपास देखे पहले उसमें कि हाँ अब गली में पूरा जो रोड है वह सुनसान रहता है, हमेशा कुछ ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है। वह देखने के बाद स्कॉर्पियो से डेड बॉडी को बाहर सड़क में रखे। सड़क में रखने के बाद क्या हुआ, तो मैं ये सोचा था कि हम लोग जो डेड बॉडी है इसको सड़क में ऐसा रखेंगे ताकि आसपास जो भी लोग जा रहे हैं वह यह सोचे कि यह एक्सीडेंट है। सड़क में रखने के बाद जो आरोपी लोग थे, आरोपी लोग सड़क से ही 3 से 4 बार स्कॉर्पियो से उस लाश के ऊपर 3 से 4 बार हुए ताकि ये लोग ये समझे कि यह सही में ही एक्सीडेंट है। उसके पैर हाथ में कई जगह ऐसे चोट के निशान मिले हैं, टायर के निशान मिले हैं, लेकिन कहते ना
कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। कोई भी अगर कोई हत्या रूप करता है, कहीं ना कहीं ऐसे छोटी सी गलती कर देती है जो उन्हें इस अंजाम तक पहुंचा देता है। उसी प्रकार वही हुआ कि पोस्टमार्टम में हत्या का खुलासा हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश कर उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। और ये भी है कि यह हत्या को पेश करना, हत्या के सामने हत्या का खुलासा करना कोई बहुत बड़ी पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती इसलिए थी क्योंकि जब उनके बारे में जानकारी लिया गया, जब यह जानकारी मिला गया कि महाराष्ट्र में जो उनके नागपुर है, महाराष्ट्र में उनके नाम से हार्वेस्टर स्कॉर्पियो लिया गया है, तो वहाँ पुलिस प्रशासन के कुछ टीम वहाँ गए हैं और जाने के बाद जो उनके जो मामा थे उनके बारे में जानकारियाँ, उनकी गतिविधि के बारे में जानकारी जुटाने लगे। उनके बाद आसपास की पुलिस की टीम जहाँ भी वह जाते थे तो उनके बारे में निगरानी रखते थे। यह पुलिस प्रशासन की टीम के लिए और केसीजी पुलिस साइबर टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब हौसला होता है तो पुलिस प्रशासन की टीम तो समुद्र से भी जो चोर अपराधी को बाहर ले आएंगे। ऐसा ही कुछ ऐसा किस्सा हुआ है और 1000 से ज़्यादा कैमरे CCTV को निगरानी किए गए हैं, जांच पड़ताल किए गए हैं, तब जाकर इतनी बड़ी जो खुलासा है उसके बारे में जानकारी मिली है। और श्री त्रिलोक बंसल के द्वारा जब खुलासा किया गया और जितने भी पुलिस टीम है जो खुलासा किया है उन पर इनाम की भी राशि तय की गई है। इस प्रकार हम जो खैरागढ़ पुलिस है ये सभी साइबर टीम को हम बहुत बहुत केसीजी न्यूज़ की तरफ से साधुवाद देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ये फ्राइडे को एक डेड बॉडी जो है कुम्ही रोड में मिली थी, डोंगरगढ़ रोड में, और प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट ही लगा था। लेकिन इसमें जब पास से जाकर इसका मूल्यांकन किया गया तो कुछ संदिग्ध इसमें चीज़ें पाई गई और इसके पश्चात इसमें डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम जो है दुर्ग ज़िले से जो है इसमें आई और उनके आने के पश्चात जो है घटनास्थल का बृहद निरीक्षण किया गया। और उसके पश्चात जो है शाम में जब इसमें शॉर्ट PM रिपोर्ट प्राप्त हुई तब पता चला कि गला दबाने से इसकी हत्या हुई है, ना कि कोई एक्सीडेंट है। तो इसको रूप देने का प्रयास किया गया था एक्सीडेंट का। गाड़ी के पहिए को चढ़ाने का कुछ निशान भी इसमें प्राप्त हुआ और इस पर जो है इसकी पहचान जो है छुई खदान के थाना क्षेत्र के गांव के निवासी के रूप में हुई। और ये जो लड़का था इसके नाम से कुछ लोगों के द्वारा जो इनके रिलेटिव थे, क्लोज रिलेटिव थे, काफ़ी सारे फाइनेंस गाड़ियाँ वगैरह का कराया गया था। और इनको कहीं से ये जानकारी पता चली थी कि अगर किसी व्यक्ति की नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसके द्वारा जो भी लोन या जो भी इंश्योरेंस वगैरह की राशि है वो आसानी से जो है प्राप्त हो सकती है। तो इसी बहाने इसके नाम से जो है काफ़ी सारा इन लोगों के द्वारा गाड़ी वगैरह इसके नाम से लिया गया। और जब बाद में इस व्यक्ति द्वारा भी कुछ मांग की जाने लगी कि मुझे भी मोटरसाइकिल दिलवा दो या इस प्रकार से, तो उनके द्वारा जो है इसे मोटरसाइकिल दिलवाएंगे बोल करके एक प्लानिंग के तहत जो है अपने दोस्तों के साथ मिल करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और घटना स्थल जो है गातापार थाना क्षेत्र के आगे के जो जंगल हैं उस क्षेत्र में इसके साथ जो है गमछे से गला दबा करके पहले इसकी हत्या की गई और बाद में जो है लाश को जो है एक्सीडेंट का रूप देते हुए दूसरे ही मार्ग में जा कर के फेंक दिया गया था। इसमें तीनों ही आरोपियों की अरेस्टिंग हो गई है और पर्याप्त साक्ष्यों का संकलन